नमस्कार। सुबह के 8 बज रहे हैं। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। देश भर में 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों के लिए आज मतगणना होगी। काउंटिंग सुबह 8 बजे शुरू होगी, यानी अब से महज 2 मिनट बाद 3 लोकसभा सीटों में मध्य प्रदेश की खंडवा, हिमाचल की मंडी और दादरा और नागर हवेली की सीटें भी शामिल है। और इसके अलावा 13 राज्यों की 29 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों के वोटों की भी गिनती की जाएगी। और इनमें बिहार की 2, हरियाणा की 1, मध्य प्रदेश की 3, राजस्थान की 2, पश्चिम बंगाल की 4 विधानसभा सीटों समेत कुल 29 सीटों पर 30 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। हम आपको लगातार दिखाएंगे इन सभी सीटों के पल पल के अपडेट और सबसे सटीक नतीजे। तो आज का दिन बेहद अहम इस लिहाज से माना जा रहा है क्योंकि आज है मतगणना का दिन और देश भर में 3 लोकसभा और साथ ही 29 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों की आज मतगणना होगी। काउंटिंग सुबह 8 बजे शुरू होगी। 3 लोकसभा सीटों में मध्य प्रदेश की खंडवा, हिमाचल की मंडी और दादरा और नगर हवेली की सीट शामिल है। और इनके अलावा 13 राज्यों की 29 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों के वोटों की भी गिनती की जाएगी। चलिए इसी के साथ ही आपको हम बता देते हैं, हमारे साथ हमारी टीम है, नेटवर्क 18 की बड़ी टीम इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी है। नीरज कुमार काउंटिंग सेंटर सिरसा से हैं, हरियाणा से लाइव हमारे साथ हैं। आशिका सिंह कोलकाता से लाइव है। चंद्रमोहन कुमार लालू के घर पटना से लाइव जुड़े हुए हैं। मनोज शर्मा इलेक्शन कमीशन ऑफिस से लाइव है भोपाल से। साथ ही भवानी सिंह कांग्रेस ऑफिस जयपुर से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक भी मुझे नजर आ रहे हैं और थोड़े थोड़ा करके धीरे धीरे और भी हमारे रिपोर्टर्स जुड़ेंगे जिनसे मैं आपका परिचय करवाऊंगी। लेकिन इस बीच मैं सीधे रुक कर लेती हूं नीरज कुमार का काउंटिंग सेंटर सिरसा से। पहली खबर क्या देंगे आप? प्रीति, पहली खबर यह है कि पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो गई है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं देवीलाल विश्वविद्यालय में, जहां एलनाबाद विधानसभा उपचुनाव के लिए काउंटिंग चल रहा है और अभी शुरुआत हो गई है। पोस्टल बैलेट की शुरुआत हो गई और थोड़ी देर बाद यानी आधे घंटे बाद यहां ईटीवी की गिनती शुरू होगी। कुल 16 टेबल बनाए गए हैं, लेकिन सबसे खास बात आपको बता दें कि एलनाबाद विधानसभा सीट हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से एक है, लेकिन प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई है बीजेपी, कांग्रेस और आईएनएलडी के बीच। एक तरफ 3 कृषि कानूनों को लेकर आप जी मैं आपके पास आऊंगी दोबारा। आपकी आवाज मुझे नहीं आ पा रही है। इस बीच चंद्रमोहन, बिहार में बताइए जरा इस उपचुनाव को लेकर किस तरह की गहमागहमी है? बिल्कुल, देखिए, जब से ऐलान हुआ था उसके बाद से ही गहमा-गहमी बिहार में देखने को मिल रहा था। एक तरफ आरजेडी थी तो दूसरे तरफ जेडीयू के नेता थे। माना ये जा रहा था कि आरजेडी कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ेगी, लेकिन वो भी मैदान में कूद पड़ी। ऐसे में लड़ाई जो है यहाँ पर तीनों दल के बीच में हो गया है और अब से थोड़ी देर बाद मतों की गिनती शुरू होगी। और जो पहले कभी नहीं देखा गया है उपचुनाव में, वो इस बार देखने को मिला। पंचायत तक एक एक विधायक दोनों पार्टी के नेताओं को उतारना पड़ा है। आरजेडी के विधायक पंचायत तक पहुंचे थे, तो वहीं जो जेडीयू है, सत्ताधारी दल के नेता हैं, बीजेपी के नेता, वो जड़ों तक गए थे और उसके बाद अपना चुनाव प्रचार किए थे। तो ऐसे में अब इंतजार मतों की गिनती का है कि यह दोनों सीट किसके पाले में जाता है। और साफ तौर पर लालू यादव ने यह कहा है कि अगर ये दोनों सीट वो जीत जाते हैं तो इस सरकार का विसर्जन हो जाएगा, मतलब नीतीश कुमार की विदाई हो जाएगी। तो अब इंतजार मतों की गिनती का है और उसके बाद रिजल्ट का है कि रिजल्ट में क्या आता है। हालांकि एनडीए की तरफ से यह साफ तौर पर दावा किया गया है कि उनकी दोनों सीटों पर जीत होगी, लेकिन उससे पहले तेजस्वी यादव ने यह कहा है कि हो सकता है कि जब काउंटिंग शुरू हो तो उसमें छेड़छाड़ हो सकती है। ऐसे में तेजस्वी यादव कुशेश्वर स्थान पहुंचे हुए हैं, दरभंगा पहुंचे हुए हैं, तो वहीं जो जेडीयू के नेता हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं। तो वहीं आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष तारापुर में पहुंचे हुए हैं जहां पर मतों की गिनती है। तो ऐसे में दोनों तरफ से तैयारियां पूरी है, चाहे वो चुनाव का जब ऐलान हुआ था उसके बाद से चुनाव प्रचार की हो या फिर आज मतों की गिनती हो। इसमें दोनों दल और खास तौर पर एनडीए के जो नेता हैं वो बूथों तक हैं, वहां पर काउंटिंग सेंटर पर मौजूद हैं। तो वहीं जो आरजेडी के नेता हैं वो भी दमखम के साथ अभी काउंटिंग सेंटर के बाहर मौजूद हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब
मतों की गिनती शुरू होगी। मनोज का रुख कर लेते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफिस भोपाल से जुड़े हुए हैं। मनोज, आपके पीछे सन्नाटा दिख रहा है, लेकिन जरा बताइए मध्य प्रदेश की 3 सीटों के नतीजे कैसे बहुत कुछ आने वाले राज्यों में चुनाव होने हैं उसकी दशा और दिशा तय कर सकते हैं? प्रीति बिल्कुल सच कह रही है कि एक तरह से दशा और दिशा दोनों चीजें सामने आएंगी और दोनों पार्टियां इसका दावा भी कर रही हैं, क्योंकि 8 बजे से जैसे ही मतों की गिनती शुरू होगी पोस्टल बैलेट आएंगे। हालांकि दोपहर तक सारा सब कुछ सामने होगा कि आखिर 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर मतलब क्या नतीजे आएंगे। लेकिन अहम बात यह है प्रीति कि ये चारों चुनाव की जो वजह है वो वजह है कोरोना, कि कोरोना की वजह से यहाँ पर जो विधायक थे, सांसद थे, उनको कोरोना हुआ और बाद में उनकी मौत हो गई। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए इसलिए अहम है कि उन्होंने खूब प्रचार किया है, चारों सीटों पर गए हैं और इन चारों सीटों पर इतना प्रचार करने के बाद बीजेपी की तरफ से जाहिर तौर पर बहुत ताकत लगाई गई। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी मध्य प्रदेश में है, तो बीजेपी के लिए अगर मोटे तौर पे कहें तो सीधे सीधे ये 4 उपचुनाव किसी सरकार को बनने और बिगाड़ने का खेल तो इनसे नहीं होगा, लेकिन ये चुनाव ये जरूर बताएंगे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कितने पानी में है। क्योंकि 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने, इसके पहले जब 28 सीटों पर उपचुनाव हुआ था तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया एक फैक्टर था। सिंधिया ने बीजेपी जो ज्वाइन की थी, बीजेपी में चले गए थे कांग्रेस छोड़कर, तो उस समय जो 28 सीटों के उपचुनाव के नतीजे जो आए थे वो बीजेपी के पक्ष में रहे थे, लेकिन उस समय भी 28 में से 9 सीटें बीजेपी हारी थी। तो अब ये 4 चुनाव बीजेपी के लिए ज्यादा अहम है, क्योंकि इन सीटों में 2 पर बीजेपी का पहले से कब्जा था, 2 पर कांग्रेस का कब्जा था। तो बस देखना यह होगा कि अपने अपने कब्जे की सीट रख पाते हैं या एक दूसरे की सीटों को छीनते हैं। चलिए इसी के साथ हम भवानी का भी रुख कर लेते हैं। कांग्रेस ऑफिस के बाहर खड़े हैं, लेकिन पीछे बेहद सन्नाटा नजर आ रहा है। ये सन्नाटा किस ओर इशारा कर रहा है जो नतीजे आने हैं उससे पहले? देखिए प्रीति, कांग्रेस के लिए नतीजे काफ़ी मायने रखते हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए खास तौर पर। अब क्यों मायने, इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि राजस्थान के अंदर लंबे समय से मंत्रिमंडल विस्तार की मांग उठती रही है, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स की बात मांग उठती रही है और सचिन पायलट को अकोमोडेट करने के लिए उनके समर्थकों को मांग उठती रही। लेकिन अशोक गहलोत अभी तक इसको होल्ड करके बैठे हुए थे इन बाई इलेक्शन के लिए। इन बाई इलेक्शन में अगर वो दोनों चुनाव जीतते हैं तो अशोक गहलोत इस कोशिश में है कि अगर चुनाव जीत जाएं तो पार्टी हाईकमान को बता सके कि वो राजस्थान में सक्षम है, बिना सचिन पायलट के अकेले यहाँ पर अगला चुनाव लड़ सकते हैं, इस बात को लेकर। लेकिन अगर चुनाव हारते हैं तो पंजाब जैसी मांगे यहाँ पर उठेगी, अशोक गहलोत पर भारी दबाव बढ़ेगा। कुछ भवानी अभिषेक जानकारी हमारे साथ